नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में शौचालय निर्माण में जो विवाद चल रहा था, उसको देखते हुए एक विशेष सामान्य सभा बुलाई गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों पार्षद इस बात पे अड़े हुए थे कि आयुक्त ने स्थल परिवर्तन की बात हमें क्यों नहीं बताई। इसी बात को लेकर बार बार गर्मा गर्मी हो जाती थी। बात का स्पष्टीकरण नगर निगम आयुक्त ने दिया है कि क्यों इसका स्थल परिवर्तन किया गया, आखिर क्या बात थी। उन्होंने बताया कि पैसा लैप्स हो रहा था, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा निर्णय समिति द्वारा लिया गया और यह निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया गया है। सुन लीजिए ना, थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए। ठीक है, चलो मेरा सुन लीजिए। सभापति महोदय कुछ समय दे दें तो मैं स्पष्ट कर दूं। पानी शस्त्रों की ऊर्जा अच्छे कार्य में लगे, जिससे भिलाई निगम के लोगों का भला हो सके। पानी अध्यक्ष महोदय, हम लोग राज्य सरकार ने यहाँ स्थापना किया है, तो काम करने के लिए हमारे पहले कलेक्टर रहे पानी मोहम्मद कैसर अब्दुल हक साहब, नक्सली क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने बहुत बढ़िया सीख हमको दिया था। मैं याद करता हूँ कि राजीव, हम लोग यहाँ है निर्णय करने, अगर हम निर्णय करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, विकास का कोई काम हो सकेगा। हो सकता है निर्णय में कोई त्रुटि हो, तो उसके लिए व्यवस्था है। अगर तहसीलदार कमी होती है तो जीरो साहब है, जीरो से निर्णय कमी होती है। माननीय सभापति जी, बार-बार मैं कहानी नहीं सुन सकते। मैं नक्सली में किया, मैं नहीं लंदन में था, फिर पेरिस में आया, फिर मैं ऐसा था। मेरे माननीय विष्णुदेव साथी मेरे गुरु थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मेरे पितामह है। मैंने बताया ये विषय नहीं है, विषय काम की बात है। मैं आयुक्त महोदय से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र प्रवर्तित किसी योजना में सामान्य सभा महापौर परिषद को निर्णय लेने का अधिकार है क्या? अगर नहीं है तो इस चर्चा का क्या मतलब? माननीय सभापति महोदय ने मुझे बोलने का निर्देश किया है, बोलने का निश्चित रूप से मुझे अधिकार है। और माननीय सभापति महोदय, मुद्दे पर मैं आता हूँ, संक्षिप्त तरीका देता हूँ। हाँ, वैसे समय मिलता तो अच्छे से कह पाता, कोई बात नहीं। बोलिए सर, बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये योजना है, बहुत प्राथमिकता की योजना है और जुलाई 2024 में इसमें वर्क ऑर्डर हुआ था। मैं नवंबर 14 तारीख को इधर आया था भिलाई निगम में आपके सबकी सेवा में। तब से मैंने लगातार प्रयत्न किया कि ये कार्य हो, और जहां पुलिस बल की आवश्यकता हो, पुलिस अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुछ अवरोध किया जा रहा था, पुलिस बल के लिए भी लिखा, और किसी ने कुछ तोड़फोड़ बाधा उत्पन्न किया तो उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई के लिए भी लिखा, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन किया। पुलिस की अपनी प्रक्रिया है, अगर कोई अपराध करेगा निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, वो अलग विषय। 28 मार्च ये सामान्य सभा आहूत की गई थी आपके द्वारा, किन्हीं कारणों से वो स्थगित हो गई थी, बाद में 11 अप्रैल को हुई। उसमें चर्चा का विषय एक आखिर में लाया गया था। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप सभी बहुत विद्वज्जन है अपने क्षेत्र के, स्थगित बैठक में कोई दूसरा विषय नहीं आता है, जो कि लोक महत्व का विषय है और चर्चा में आप सभी ने राय व्यक्त किया था कि निश्चित रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए। और दस्तावेज प्रमाण है, आदमी आता जाता रहता है, प्रश्न है, दस्तावेज महोदय प्रमाण है, मैंने भ्रष्टाचार किया है, दस्तावेज प्रमाण है, काफी प्रयत्न किया गया। मेरी बात 11 अप्रैल की बैठक में एक प्रस्ताव इस माननीय सभा द्वारा किया गया था। चर्चा 28 मार्च में विषय था कि नहीं, मुझे नहीं जानकारी, आप लोग बेहतर समझेंगे, लेकिन चूंकि लोक महत्व का विषय है, इसमें प्रस्ताव यह किया गया था। क्योंकि प्रक्रिया देखिए बहुत पहले चल रही थी, और हमारे समीक्षा जो कार्य किया जाता है उसकी समीक्षा शासन स्तर पर भी होती है, तो ऑलमोस्ट हर महीने में 1-2 बार समीक्षा हो जाती थी उस विषय की
ये क्यों नहीं बन रहा है, क्या इसको निरस्त कर दिया जाए। तो क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग उत्तर कुछ देते हैं कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, और सिंपल सी बात है, कहा जाता है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई जहाँ जरूरत हो वहाँ किया जाए। जो 11 अप्रैल का आप सबका प्रस्ताव था, मैं पढ़ देता हूँ, बहुत सरल हिंदी में है। प्रस्ताव अनुसार लोक महत्व के विषय पर श्री राजेश चौधरी, माननीय पार्षद, वार्ड क्रमांक 57 सेक्टर 4 द्वारा केंद्र शासन की प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 57 सेक्टर 4 में आधुनिक शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है और पीएसपी द्वारा अनापत्ति प्रदान कर दी गई है। सभा आयुक्त को अधिकृत करती है कि उपरोक्त आधुनिक शौचालय के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करें। माननीय महोदय, आप सभा ने मुझे अधिकृत किया है, किसी कार्य को अधिकृत किया गया, उसकी जवाबदारी है कि जो सही है वो किया जाए। यहाँ पर माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर ये शौचालय को परिवर्तन की कार्यवाही जिला स्तरीय समिति द्वारा नहीं किया जाता तो ये लैप्स हो जाता और किसी का भी भला नहीं हो पाता। माननीय महोदय, जब भी हमें कोई निर्णय करने पड़ते हैं तो मैं अक्सर स्मरण करता हूँ, समिति का अधिकार है क्या? बिल्कुल है, मैं उस पर क्या उसका एक लेटर होगा, दे दीजिएगा। 2 मिनट समय दीजिए। माननीय महोदय कृपया मुझे 5 मिनट समय दीजिए, पूरी बात करता हूँ। माननीय महोदय, कोई भी जैसे निर्णय हमको करने होते हैं तो सब अपने बुद्धि विवेक अनुसार करते हैं। आपने मुझे अधिकृत किया, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है कि लैप्स हो जाए कि किसी का भला हो जाए। आयुक्त के इस स्पष्टीकरण के बाद भिलाई नगर पालिक निगम के MIC मेंबर सीजू एंथोनी ने एक बात कही, उस बात पे सभी ने अमल किया। उन्होंने कहा कि दोनों जगह शौचालय बनेगा, जहां पे स्थल चयन हुआ है और जहां पे पहले स्थल चयन किया गया था और तोड़फोड़ की गई थी। जहां पर स्थल चयन किया गया है, नियमित रूप से वहां पे शौचालय बनाया जाए और एक नया प्रस्ताव लाकर जहां पर तोड़ा गया है वहां नए प्रस्ताव से दोबारा शौचालय बनाया जाए। इस बात का सभी ने समर्थन किया। उसके बाद सभा समाप्ति की घोषणा की गई। इस शौचालय मामले में हमने कुछ पार्षदों से चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं कि इन पार्षदों का क्या कहना था और वाकई में शौचालय की जरूरत किस वार्ड में थी, अभी जहां बन रहा है वहां या बोरिया मार्केट में। आइए सुनते हैं सभी पार्षदों को। सेक्टर 4 में जो शौचालय बनाया जा रहा था उसको स्थल परिवर्तन को लेकर आज सामान्य सभा में आवाज़ उठाई गई। तो अभी जहां बन रहा है, पहले जहां बन रहा था वहां आवश्यकता थी या स्थल परिवर्तन करके जहां बनाया जाना चाहिए वहां आवश्यकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा को कहां तक अधिकार है, कितना अधिकार है। केंद्र परिवर्तित किसी भी योजना जो यहाँ से किसी योजना के रूप में लागू होती है, उसका अधिकार कलेक्ट्रेट में एक समिति को है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। उस पर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार ना महापौर परिषद को है ना सामान्य सभा को है। पहला चीज, जब हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है तो हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। रही बात आवश्यकता की, तो जहाँ पर वो शौचालय बन रहा था वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा, मंदिर होने के नाते कुछ धार्मिक संगठन के द्वारा वहाँ पर पुरजोर तरीके से विरोध हुआ, जिसके बाद अधिकारियों ने बहुत प्रयास किया लोगों को समझाने का, पर लोगों का ये कहना था कि वहाँ मंदिर है और सप्ताह में केवल एक दिन वहाँ मार्केट लगता है। अभी जहाँ पर बन रहा है वो रहवासी क्षेत्र है, वहाँ पर कोई शौचालय नहीं है और उसकी अधिक आवश्यकता वहाँ पर है, इसलिए वो वहाँ बनना चाहिए। तो ये बहुत स्पष्ट है कि सामान्य सभा को किस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है और नहीं है, पहला तो ये। और दूसरा कि आवश्यकता के अनुरूप कार्य होना चाहिए कि आवश्यकता किस जगह पर उसकी अधिक है। तो अगर आवश्यकता की बात देखें तो जहाँ अभी वर्तमान में उसका स्थानांतरण करके बनाया जा रहा है वहाँ पर उसकी अधिक आवश्यकता है। आज सामान्य सभा में जो शौचालय का मुद्दा उठाया गया था, पहले जहां बन रहा था वहां उसकी आवश्यकता है या स्थल परिवर्तन करा के जहां बनाया जा रहा है वहां आवश्यकता है? देखिए, आज जिस प्रकार से जिस सामान्य सभा को विशेष सामान्य सभा के तौर पर लाया गया था, उस नगर निगम के द्वारा वहाँ पे एक प्रस्तावित था और उस जगह में ऑलरेडी पहले से एक सुलभ शौचालय संचालित था, जिसको कौन तोड़ा, कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा गया, ये जानकारी आज तक हमको नहीं बताई गई। मामला वहाँ पे विरोध का हुआ, वहाँ के लोकल लोगों ने विरोध किया, वहाँ के मंदिर होने का बजरंग दल वालों ने, अन्य दलों ने वहाँ पे इसका विरोध किया, जिसको लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय, जो कि
केंद्र शासित योजना के ये अध्यक्ष है, निगरानी समिति के अध्यक्ष है, तो उनके नेतृत्व में उनके मार्फत से जो उसको कैंसिल किया गया, उसका स्थल परिवर्तन वार्ड नंबर 36 के सूर्यानगर, जिसमें आज से 2.5 साल पूर्व पूरे बस्ती में आग लग गई थी, जिसमें लोगों ने बहुत सहयोग किया था, लोगों ने खाना भिजवाया था, लोगों ने भोजन भिजवाया था। आज वहाँ के लोग बाहर शौचालय के लिए बैठने के लिए मजबूर है। वहाँ तो ऑलरेडी सुलभ शौचालय है, वहाँ हफ्ते में 1 दिन लगता है, यहाँ तो सातों दिन 24 घंटे लोग यहाँ पे चिंतित रहते हैं। निश्चित ये एक अच्छी योजना माननीय कलेक्टर जी के द्वारा सूर्यानगर के लिए दी गई है, जो आज सदन ने पास की है। हरिओम तिवारी जी, आज सामान्य सभा में हम दिन भर रहे, आपने प्रमुखता से सेक्टर 4 के जो शौचालय का मुद्दा उठाया और उसको स्थल परिवर्तन का आपने पुरजोर विरोध किया। इस शौचालय का जो प्रथम जो वीडियो जो न्यूज़ जो समाचार है वो हमारे द्वारा बनाया गया था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको बुलाया था और उसका विरोध किया था। मंदिर को हमको दिखाया। उसके बाद व्यापारियों के पास हम खुद जाके मिले कि आखिर मामला क्या है। तो उन्होंने एक शौचालय उसके बगल में था, उस शौचालय को कुछ लोगों ने तोड़ दिया, ज़बरदस्ती उस शौचालय को तोड़ दिया और इस शौचालय का निर्माण कराया गया था। और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि यहाँ पे बाजार 1 दिन लगता है और 1 दिन के लिए 38 लाख रुपया शासन वहाँ लगा रही थी। और वहाँ के लोगों का कहना था कि जो बाजार में लोग आते हैं, हमारे घर में आते हैं, हम कभी उनको मना नहीं करते हैं। वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे, और वहाँ पे कुछ समाज के 2 या 3 भवन भी बने हुए हैं, वो भवन भी शौचालय के लिए और जो भी चीज़ उपयोग होता है उसके लिए भवन भी खुले रहते हैं। तो उसका स्थल इसलिए परिवर्तित किया गया। जब शासन ने वहाँ पे जांच की, दोबारा वहाँ शासन के लोग पहुँचे, उसका स्थल परिवर्तन किया गया। आज उसको ऐसी जगह भेजा गया जहाँ पे वाकई में लोगों को ज़रूरत है। हम शौचालय का विरोध नहीं करते, हम भी चाहते हैं कि सरकारी जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, लेकिन जिस जगह शौचालय गया है वो ज़्यादा उपयोगपूर्ण है, इसकी बजाय हम इस शौचालय का विरोध नहीं कर रहे। आज यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो शौचालय वाकई में वहां क्यों जरूरत है। सुलभ शौचालय के विषय में सामान्य सभा में आज जो बहस हो रही थी, उसमें हम निर्दलीय पार्षदों का जो विरोध था वो सिर्फ तकनीकी मुद्दों में था कि एक ईंटा रखने से पहले ही आयुक्त महोदय को ये परीक्षण कर लेना चाहिए था कि वहाँ पे विवाद है कि नहीं है। वहाँ पे नगर निगम का और जनता के खून पसीने की कमाई का संपत्ति कर का 8 लाख रुपए जो खर्च हो गया, उसका भुगतान के आयुक्त महोदय अपनी जेब से करेंगे। तो जब जिस जगह में प्रस्ताव आया, जब टेंडर कमेटी वहाँ पे जांच की, जब भौतिक आधिपत्य लिया गया, तब वहाँ के आसपास के परिवेश से विरोध होने का या सहमति होने का परीक्षण तब किया जाना था, जब नगर निगम का 1 रुपया वहाँ खर्च नहीं हुआ था। तब जब 8 लाख रुपए आप फूंक लिए, उसके बाद आप स्थल परिवर्तन कर रहे हो, आपको ठेकेदार भी कोर्ट लेके जाएगा। आपको नहीं, आपकी गलती के कारण नगर निगम भिलाई को कोर्ट लेके जाएगा ठेकेदार। तो उस 8 लाख रुपए को, जनता के मेहनत की कमाई के 8 लाख रुपए का भुगतान क्या आयुक्त नगर पालिक निगम अपने जेब से भरपाई करेंगे? अभी आपने देखा सामान्य सभा में नगर निगम कमिश्नर ने क्या कहा। उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि शौचालय को स्थल परिवर्तन क्यों किया गया। जिस स्थल पे वो बन रहा था वहां भारी विवाद था, लोग नहीं चाहते थे वहां शौचालय बने और तोड़फोड़ भी कर दी गई। उसके बाद ऐसी जगह में उस शौचालय को भेजा गया जहां पे आवश्यकता थी। उस जगह पे आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि कुछ दिन पहले उस जगह पे आग लग गई थी, पूरी बस्ती बर्बाद हो गई थी। बस्ती में रहने के लिए लोगों ने इंतजाम किया, खाने का, रहने का, उसके बाद उन्हें बसाया गया। ऐसी जगह में शौचालय को ले जाया गया जहां हजारों लोग उपयोग करेंगे। बोरिया मार्केट में हफ्ते में 1 बार बाजार लगता है, लेकिन यहाँ पे हजारों लोग रोज उपयोग करेंगे। तो शौचालय की आवश्यकता बोरिया मार्केट की बजाय जिस जगह ये शौचालय गया है वहां पर ज्यादा है। इस मामले में पार्षदों ने क्या कहा वो भी आपने सुना। सारे लोगों ने पूरा जोर देकर यही बात कही कि शौचालय ऐसी जगह में बनना चाहिए जहां इसकी आवश्यकता है। बोरिया मार्केट में भी शौचालय बनेगा। सामान्य सभा में इस बात को भी रखा गया। सीजू एंथोनी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से सदन में रखा कि बोरिया मार्केट में भी शौचालय बनाया जाए। उसका एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और
जैसे भी होगा वहां पे भी एक शौचालय निर्माण आने वाले समय में किया जाएगा। तो अब ये शौचालय का जो विवाद है फिलहाल समाप्त हो गया है। शौचालय बनेगा जहां पर स्थल परिवर्तन कर गया है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।